हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पी रमेश ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं ऑनलाइन पढ़ते हुए। हाउ टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी व्हाइल स्टडीइंग ऑनलाइन। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली 5 ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे हम ऑनलाइन पढ़ते हुए अपने प्रोडक्टिविटी को एट मैक्स लेवल ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 पॉइंट है टू सेटअप अ डेस्क। एक डेस्क सेटअप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आपको जो मोबाइल की आवश्यकता है, लैपटॉप की आवश्यकता है, आईपैड की आवश्यकता है, आप एक जगह रख लीजिए और जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको चाहिए उसको एक डेस्क में सेटअप कर लीजिए। अब बहुत सारे केसेस में ये देखा जाता है कि बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स की पढ़ते हैं, फिजिक्स की जैसे हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सारी किताबें एक साथ रख देते हैं और ऐसे में एक बहुत ही अच्छा एफिशिएंट एनवायरनमेंट नहीं बन पाता है जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाएं या प्रोडक्टिविटी अच्छी पढ़ाई कर पाएं। ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बन पाता। तो यदि आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना है, जैसे आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो या इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हो, तो आप केवल वहां पर फिजिक्स या इकोनॉमी की किताब ही वहां पर रखें और आपका जो रिक्वायर्ड जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सामान है जैसे लैपटॉप, मोबाइल जो भी है उसको ही केवल वहां रखें जिससे आप पूरी तरीके से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फोकस कर पाएं। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की, तो बहुत सारे ऐसे लोग कहेंगे कि हम टेबल चेयर पे नहीं पढ़ते, हमें वहां से ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में इट्स ओके, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि यदि एक बच्चे को डेस्क और चेयर में पढ़ने में अच्छा लगता है तो दूसरे बच्चे को ये जरूरी नहीं है कि उसको वहां पर ही पढ़ना है। वो अपने हिसाब से सेटअप करके, अपने बेड पे सेटअप करके, आप जो जहां पर भी सेटअप करके अपने एजुकेशन को पढ़ सकता है। लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी तभी निकाल पाते हैं जब हम ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ते हैं और एक टेबल और चेयर में पढ़ते हैं, तो ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हैं। अब लोग ये कहेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है उस लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता जो कि एक ऑफलाइन एजुकेशन में या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में हम गेन कर पाते हैं। तो हम क्या है, ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि हम एक डिफरेंस देखते हैं बिटवीन द ऑनलाइन एजुकेशन एंड द ऑफलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन में हम एक डिफरेंस, एक रेखा खींच देते हैं कि ये ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन है, दोनों को बहुत ज्यादा डिफर करते हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से प्रोफिशिएंटली नहीं पढ़ पाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे फायदे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के जो कि ऑफलाइन एजुकेशन के नहीं है और ऑफलाइन एजुकेशन के ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो हम ऑनलाइन नहीं ले सकते। तो दोनों ही अपनी जगह में बहुत ही अच्छे मोड ऑफ एजुकेशन है, तो दोनों को अच्छी तरीके से ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो पहला पॉइंट हो गया टू सेट अप अ डेस्क। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट जो है टाइम मैनेजमेंट का पॉइंट है। तो टाइम मैनेजमेंट है, पढ़ाई करते हुए या किसी भी काम को करते हुए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं या किसी चीज को भी करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट को ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब लोग कहते हैं कि टाइम टेबल बना के पढ़ा जा सकता है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप टाइम टेबल बनाएं, उसे फॉलो करें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करें जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी या अच्छी प्रोडक्टिविटी या मोर एफिशिएंटली आप स्टडी कर पाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम टाइम टेबल नहीं फॉलो कर सकते, तो उनके लिए भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको टाइम टेबल बनाना है, उसी को फॉलो करना है। आपको अदर मेथड्स भी आप ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन एक चीज जो आपको करनी है, आपको टू डू लिस्ट बनाना है। ऐसे लिस्ट बनाए जिसमें आप ये कुछ नोट डाउन करें कि मुझे आज फिजिक्स का ये चैप्टर पढ़ना है, अकाउंट्स का ये चैप्टर पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस का ये चैप्टर पढ़ना है। सारी चैप्टर को, सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से क्लासीफाई करके अच्छी तरीके से लिख लें जिससे आप अच्छी तरीके से प्रोफिशिएंटली पढ़ पाएंगे। अब टाइम टेबल के अंदर यदि हम बात करें तो लोग कहेंगे कि जैसे यदि हमने 10 बजे से पढ़ना चालू किया फिजिक्स और फिजिक्स पढ़ते पढ़ते हम उसके बहुत ही अंदर डीप में चले गए और अच्छे से फोकस्ड है हमारा माइंड, लेकिन 11 बजे का समय केमिस्ट्री पढ़ने का है, तो उसमें हमको शिफ्ट करना पड़ेगा क्या कि हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं? मेरा मानना तो ऐसा है कि यदि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यदि हम फिजिक्स की बात करें, उसमें अच्छी तरीके से डीप में घुस चुके हो, अच्छी तरीके से फोकस्ड हो, तो उस समय पे आपको उस सब्जेक्ट को जब तक आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होता तब तक आपको पढ़ना चाहिए और अच्छी तरीके से, क्योंकि जब आप फोकस्ड होते हो तो आपका माइंड एक प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में होता है नॉलेज को गेन करने के लिए। और ऐसे में जब हम पढ़ते हैं तो कोई भी नॉलेज या कोई भी एजुकेशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है हमारे द्वारा, हम उससे ज्यादा देर तक पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए यदि हम किसी को बहुत ही अच्छी फोकस्ड होकर किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं या किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उससे ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। बायोलॉजी स्टूडेंट इसको ज्यादा अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे।
यदि हम बात करें नेक्स्टली की कि हम टू डू लिस्ट को कैसे फॉलो करें, टू डू लिस्ट को ऐसे ही फॉलो करना है कि आपको बेसिकली वही चैप्टर जो आपने आज के लिए रजिस्टर किया है या आज के लिए नोट डाउन किए हैं उसे पढ़ना है। यदि आप नहीं कर पाते हो तो उसे टुमारो के लिए शिफ्ट करना है, लेकिन उसको ज़्यादा शिफ्ट नहीं करना है, उसे पढ़ते रहना है। और बेसिकली टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको रिविजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंटली देखना है, क्योंकि रिविजन इज काइंड ऑफ द की टू सक्सेस, की टू लॉन्ग टर्म एजुकेशन। लॉन्ग टर्म एजुकेशन का जो हम अटेन करते हैं is only possible because of a revision, because revision हमारे माइंड को बार बार रिफ्रेश करता है जो कि हमने एक प्रॉपर चीज को पढ़ा हुआ है। नेक्स्टली हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम ऑनलाइन एजुकेशन को या ई लर्निंग को ज़्यादा प्रोफिशिएंट या ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, अपने आप को उसमें ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। कैसे ऐसे होगा? इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ करनी होगी कि अपने आप को टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड करना होगा, मतलब आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी एंड अटेनिंग ई लर्निंग प्रोग्राम्स लाइक वेरियस थिंग्स। यू आर डूइंग वीडियो कॉल्स, डूइंग एवरीथिंग, सीइंग वीडियोज ऑन यूट्यूब, एवरीथिंग रिलेटेड टू द इंटरनेट एंड द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। मतलब ई लर्निंग हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। यदि हम इससे ज़्यादा कंसीडरेशन में लेते हैं, यदि इससे ज़्यादा देखते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन, वाइल वी आर कंसीडरिंग ई लर्निंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन, तो जब हम इसे एक बेसिक रूप में देखते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन इज ऑल अबाउट द टेक्नोलॉजी। हम जितना ज़्यादा ओरिएंट कर जाएंगे अपने आप को, उतना ज़्यादा हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट होते जाएंगे। अब हम नॉर्मल बेसिस में फॉर एग्जांपल इसे कैसे कर सकते हैं, ये तो बातें हो गई कि किस प्रकार से हम ऑनलाइन एजुकेशन या ई लर्निंग को एप्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि हम इसको एक्चुअल में अप्लाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से अप्लाई करें। आज तक बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पेन और पेपर पे नोट्स बनाते हैं वाइल स्टडिंग लेक्चर। आप नॉर्मली अपने लैपटॉप को लेकर के बैठे हुए हैं, उसमें आप पढ़ रहे हैं, गूगल मीट में अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं और फिजिक्स, और उस पर्टिकुलर टाइम में आप नोट डाउन कर रहे हैं नोट्स को, या फिर आप किसी चीज को बाय पीडीएफ के माध्यम से पढ़ रहे हैं और नोट डाउन कर रहे हैं थ्रू योर पेन एंड पेपर। और उस समय में यदि आप पेन और पेपर को ऑप्ट ना करते हुए अपने कीबोर्ड को ऑप्ट करके उसमें नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा प्रोफिशिएंटली निकाल पाएंगे, और उसमें उससे आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और आप ज्यादा प्रोफिशिएंटली नोट्स भी बना पाएंगे। और इसमें एक फायदा ये भी है कि आप इंटरनेट में सफर कर सकते हो, बहुत सारे सर्च कर सकते हो और सर्च करके वेरियस नोट्स निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल यदि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड अदर नोट्स निकाल सकते हो। बायजूस, वेदांतु, इन सारी चीज को ले सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट लेके एक साथ पोस्ट कर सकते हो और एक बहुत ही अच्छा प्रोफिशिएंट नोट्स बना सकते हो बाय यूजिंग नोशन। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जहां पर अच्छे नोट्स आप तैयार कर सकते हो। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी अच्छे नोट्स तैयार कर सकते हो। तो ऐसे में आपको एक बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव रूप से सोचना है, टेक्नोलॉजी को अपने साथ ओरिएंट करना है। आपने अभी आईपैड्स के बारे में सोचा होगा जहां पर पेंसिल्स अवेलेबल होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली नोट्स बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें डाइवर्ट कर रही हैं टुवर्ड्स द ऑनलाइन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑनलाइन फॉर्म ऑफ एजुकेशन इज रियली द फ्यूचर, बिकॉज इट सेव्स टाइम। ये बेसिकली हमारा टाइम भी सेव करता है। हम क्या कि स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन टाइम लगता है, लेकिन वही हम टाइम कंजर्व करके किसी और फॉर्म को कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स खुल चुके हैं जहां पर आजकल ऑनलाइन फॉर्म ऑफ एजुकेशन दिया जा रहा है। और पिछले 2 साल से हम ये देख ही रहे हैं कि द एजुकेशन सिस्टम इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ऑनलाइन फॉर्म। तो ये हो गई हमारा थर्ड पॉइंट। लेट अस गेट टू द फोर्थ पॉइंट। Let us talk about the fourth point, that is the use of internet. Use of internet is very important because यदि आज हम देखते हैं ऑनलाइन एजुकेशन या ई लर्निंग को, तो ई लर्निंग हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, ये कंप्लीटली बेस्ड है इंटरनेट के ऊपर। सारी चीजें अवेलेबल है इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर सारी चीजें अवेलेबल हैं। यदि आज आप चाहते हो, मैं आप किसी गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए, यदि आप यूपीएससी के प्रिपेयर कर सकते हो या किसी भी चीज के, या जेई हो गया, नीट हो गया, इसका प्रिपरेशन करना चाहते हो और आप उतने फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हो, आप उतने पैसे पेड नहीं कर सकते हो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट आज हमारे यूट्यूब पे या ऑन गूगल अवेलेबल हैं, जहां से आप नॉलेज अटेन कर सकते हो, नॉलेज ले सकते हो और उस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन को फाइट कर सकते हो और अपने आप को प्रोडक्टिव साबित कर सकते हो या अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो। तो यूज ऑफ इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन के बारे में, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है।
सो नेक्स्टली लेट अस टॉक अबाउट द टॉपिक दैट इज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन आज एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड बन चुका है। सभी लोग बात कर रहे हैं डिस्ट्रैक्शन के बारे में, उसके नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में कि किस प्रकार से वह एक स्टूडेंट हो गया, एक नॉर्मल लाइफ पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन हो गया, सोशल मीडिया होगा, किस प्रकार से एक नॉर्मल बीइंग को वो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन इसके पॉजिटिव इंपैक्ट के बारे में लोग बात नहीं करते हैं। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यहाँ पर जितने लोग डेवलप कर रहे हैं ये तो उनके पॉजिटिव इंपैक्ट को ही ना शो कर रहे हैं कि इतने सारे लोग क्यों डेवलप कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं इस डिस्ट्रैक्शन से ही उनका एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव मोटिव निकल के आ रहा है। तो यदि हम पूरी तरीके से कहें कि ये सोशल मीडिया पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है, तो दैट इज नॉट द राइट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। यदि हम देखें तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज को इन द फॉर्म ऑफ दिस सोशल मीडिया प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि हम बात कर लें अपनी कक्षा को, जो कि अमन धतरवाल द्वारा एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। यदि हम फिजिक्स वाला की बात करें, जो कि बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी एक बहुत ही मिनिमल अमाउंट में, या फिर जो हम कह सकते हैं केवल एड्स के रेवेन्यू से उतना अच्छा कंटेंट हमें यूट्यूब में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा कंटेंट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि हम बात करें इसके पॉजिटिव इंपैक्ट की एक स्टूडेंट के लाइफ में, तो यदि हम स्टूडेंट को बात कर लें, तो यदि आप इसे यूज करते हो तो दैट इज गुड। यदि आप यूज करते हो, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए। इसको भी एक लिमिटेड अमाउंट में यूज कीजिए, इसे एज अ रिवॉर्ड यूज करिए। यदि आप 1 घंटा अपने आप से प्रॉमिस करिए, यदि मैं 2 घंटा फिजिक्स पढ़ूंगा तो उसके बाद 1 घंटा मैं गेम खेलूंगा, या फिर 1 घंटा मैं सोशल मीडिया पे स्पेंड करूंगा, यूट्यूब चलाऊंगा, उससे वीडियोस देखूंगा। ऐसे अपने आप से कमिटमेंट कीजिए और इसे एक बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड की तरह यूज कीजिए। क्योंकि यदि हम आज के डेट पे देखें तो सभी लोग इसके डिस्ट्रैक्शन, इसके नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एज अ रिजल्ट every content creator, everyone is a product of this particular distraction that is the social media। तो ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। तो इसके बाद हम बात करते हैं, एक मेरे तरफ से आपको एडवाइस है कि अब बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि आप पूरी तरीके से ओरिएंटेड हो जाएं, सारे मोबाइल छोड़ दें, लैपटॉप छोड़ दें, आईपैड छोड़ दें, सोशल मीडिया से पूरी तरीके से हट जाएं, यदि आप एक अच्छे प्रॉपर अचीवमेंट ले सकते हैं, अच्छा सक्सेसफुल होना चाहते हैं। मेरा मानना ऐसा नहीं है। यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आप स्टडी के साथ साथ इन सारी चीज़ों को भी ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में, क्योंकि सारी चीज़ों का एक लिमिट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यही था सारा कंटेंट जो मैं आपको इस वीडियो में प्रेजेंट करना चाहता था। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो, देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। टिल देन, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।